मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर मशावरत के लिए आला सियासी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बख्ती इजलास में शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को भी शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफ़गान महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक़ किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। सैलाब से हुए नुकसान और मुतासरीन की बहाली के लिए होने वाली पेशरफ्त भी ज़ेर गौर आएगी। गंदम पॉलिसी पर भी बात होगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम। बरवक्त कार्रवाई में मजीद 3 ख्वारजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। 3 मजीद ख्वारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त और बहादराना कार्रवाई के नतीजे में तीनों ख्वारजियों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ में अफ़गान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 ख्वारिज मारे जा चुके। आखिरी ख्वारिज के खात्मे तक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के दिफा के लिए डटे रहेंगे। पाक अफगान 48 घंटों की जंगबंदी की मुद्दत आज शाम ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गेंद अब अफ़गान तालिबान के कोर्ट में है। अगर अफ़गान तालिबान वाकई संजीदा हैं तो दहशत गर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। ठोस शराइत पर जंगबंदी तवील भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी मोहलत के लिए जंगबंदी की गई है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़गान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आज़म मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। तोड़खम तिजारती गुजरगाह छठे रोज़ भी बंद। कार्गो गाड़ियों समेत पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान से तनाज़े अफ़गानों पर भारी पड़ गया। पाकिस्तान में दाखिले के मुंतज़िर ट्रकों पर लदे सब्जियां और फल गलने सड़ने लगे। ताजिर अफ़गानिस्तान की मार्केटों में अपना माल औने पौने दामों बेचने लगे। टनों के हिसाब से अंगूर ख़राब होने पर ताजिरों को बड़ा नुकसान। पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करके तिजारत बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। हमने साल अपने अफगान भाइयों और बहनों को यहाँ पर पनाह दी। खैबर पख्तूनख्वा ने सालों साल जो है इस चीज़ को सफ़र किया, दहशत गर्दी को। हम क्या है कि नहीं, हम अमन लाएंगे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ के बगैर तो मैं समझता हूँ कैसे नहीं हो सकता। हम सबको एज पेज पे होना चाहिए। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग आला सतह की कॉल की हुई है, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इतफाक़ होगा, और इस इतफाक़ की से हम सब ने मिलजुल कर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करके जो है यहाँ पर अमन कायम कर दें। दहशत गर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी है। ऑपरेशन के मामले पर इत्तेफाक होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। DPO और DI खान की पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन DC में JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। मईशत में मुस्बत रुझानात से आगाह किया। चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना लियाओ मिन से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी मार्केट में पैंडाबॉन के इजरा के पेशरफ्त से आगाह किया। ICT, ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। खिदमत की डिजिटलाइजेशन, नई मईशत की तरक्की, मादनियात के शोबे में शराकत और IT में वसी ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात में रेकोडिक मनसूबे के लिए कर्ज दहंदगान ग्रुप में JBIC की शमूलियत को सराहा और कहा कि जापानी कारोबारी हलकों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके के हवाले से मुस्बत पैगाम मिलेगा।
खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद महसूलात में कमी की सूरत में पाकिस्तान और IMF सोलर पैनल्स, इंटरनेट और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ हंगामी टैक्स इक़दाम IMF के दूसरे जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा होंगे, जो फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। हुकूमत का गजा जंग बंदी पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि अब मसला हल हो गया है, हमें अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये कौन सा मसला है कि फ़लस्तीनी खुशियाँ मना रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि तहरीक लब्बैक वालों से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात किए, हर बार उनकी शराइत बढ़ती चली गई। TLP का एहतजाज फ़लस्तीन के लिए नहीं, दहशत गर्दों की रिहाई के लिए था। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है, हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत नहीं होगी। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। DI खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनी तंजीम फतह के रहनुमा मरवान बरगोसी पर इसराइली जेल एहलकारों का तशद्दुद, 4 पसलियाँ टूट गईं। जंग बंदी डील में मरवान बरगोसी की रिहाई इसराइली हुकूमत ने रोक दी। इसराइली फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग बंदी के आगाज़ से इसराइली फायरिंग से शोहदा की तादाद 23 हो गई। हमास का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है, कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। इसराइली फ़ौज ने गजा के रफा बॉर्डर भी नहीं खोला। सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता। 2 हफ्ते में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हंगरी में होगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेनी सुदूर से अलग अलग मुलाकातें हो सकती हैं। रूस यूक्रेन नवी जंग है जिसे ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की हमास को धमकी, कहा गजा में कत्ल न रोका तो हमास को निशाना बनाएंगे। गजा में हमास की इसराइली हिमायत याफ्ता गैंग से झड़पें हुई हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात मुतवक्किल है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत पंजाब हुकूमत की पहली तरजीह है। कलील मुद्दत में सूबे भर में अमन व अमान की फ़ज़ा बेहतर हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा से गुफ्तगू। मरीम नवाज़ की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुक़र्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने, फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि नौजवानों से डायलॉग के जरिए मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवान और रियासत के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़बान कायरा बोले, बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी प्रोग्राम है। प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। 2 माह कबल अगवा होने वाला ज़ियारत के मगवी असिस्टेंट कमिश्नर का बेटा हरनाई के इलाके जर्द आलू पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत का बेटा बाजियाबी के बाद डिप्टी कमिश्नर हरनाई के पास पहुंच गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनके बेटे को 2 माह कबल अगवा कर लिया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत ताहाल बाजियाब ना हो सके। सिंध हाई कोर्ट का रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी की FIA तलबी पर इज़हार बरहमी। FIA और NCCIA से वजाहत तलब कर ली। फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से FIA की तलबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात में अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ NCCI किन इल्ज़ामात की बुनियाद पर तहकीकात कर रहा है। एक उम्र रसीदा शख्स को इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं, मसला वाज़ेह किया जाए कि आखिर है क्या।
दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने फिरदौस शमीम नकवी को मुख्तलिफ नोटिस के जरिए इस्लामाबाद तलब किया, लेकिन अभी तक वे ये वाज़ेह नहीं किया कि किन इल्ज़ामात के तहत तहकीकात की जा रही हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि IG इस्लामाबाद पुलिस को हम हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन अगर फिरदौस शमीम नकवी कहें तो IG सिंध को हुक्म दे देते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। सोराब में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, एक एहलकार शहीद हो गया। हुक्काम के मुताबिक एहलकार पोलियो मुहिम की ड्यूटी मुकम्मल करके कल्लात से खुदसार वापस जा रहे थे। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। पंजाब के बेशतर इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। काहना 9 में 405 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड, चकझुमरा में 394, कसूर में 236 और लाहौर में 232 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए 2028 तक की डेडलाइन मुकर्रर। मंसूबे के लिए जनरल प्रोक्योरमेंट नोटिस जारी। कमेटी मेंबरान का इस्लामी तरक्याती बैंक से मोटरवे की तामीर के लिए लिए गए कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन कमेटी ने कहा कर्ज पर सूद 6% से ऊपर जा रहा है। हुक्काम ने कहा कर्ज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शराइत के तहत ही लिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन महमूद सिद्दीकी अब्दुल रहमान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान फ़लस्तीन बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मस्जिद अक़सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की अज़ीम जद्दोजहद आज़ादी को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी एयरलाइन 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाएगी। इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चलेंगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि इस संगे मील से बड़े मौशी फ़वाइद हासिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 100 अफराद डेंगू से मुतासर, मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। रवां साल सूबे में डेंगू से 2 मवात की तस्दीक हो चुकी, 50 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में गुर्बत, महरूमी और अदम मुसावात के खात्मे की ज़रूरत को उजागर करना है। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में गुर्बत में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा देही इलाकों में गुर्बत की शरह 50% तक जा पहुँची। ईरानी सदर का पाक अफगान सीज फायर ऐलान के बाद मुज़ाकरात करने पर जोर। पाक अफगान कशीदगी से मुताल्लिक़ इजलास से ईरानी सदर का खिताब। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा मुस्लिम ममालिक तनाज़ात और तक़सीम को मुस्तरद करते हैं। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैनुल-अक़वामी साजिशों का नतीजा है। कहा ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर के साबिक़ कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आए। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। फेडरल ग्रैंड जूरी ने जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलेगी। पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स ना बनाने का फैसला। ट्रैक से बॉलर्स खास तौर पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्क्वाड में इजाफी स्पिनर को शामिल किए जाने का कवी इम्कान। T20 स्क्वाड के लिए भी तमाम खिलाड़ी दस्तयाब। बाबर आजम और नसीम शाह समेत तमाम वाइट बॉल खेलने वाले खिलाड़ी ज़ेरे गौर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 28 अक्टूबर को होगा। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मोटर कंपनी के साथ पार्टनरशिप मुआहिदा।
CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि औरों इंडस्ट्री में जिद्दत लाने वालों के साथ मिलकर अब क्रिकेट के मैदान में जिद्दत लाएंगे। मुआहिदे से नौजवानों को खेल के साथ रोजगार के मौके भी मिलेंगे। हुकूमत का ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के कोच सलमान भट्ट पर ताहयात पाबंदी का नोटिस, आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म, एथलेटिक्स फेडरेशन के मुतनाज़ फैसले की वजूहात और महरक़ात की मुकम्मल छानबीन होगी। ज़रा के मुताबिक PSB को इंक्वायरी रिपोर्ट से वजारत बैन सूबाई राब्तों को आगाह करने की हिदायत। एथलेटिक्स फेडरेशन ने सलमान भट्ट पर ताहयात पाबंदी आयद की थी। सलमान भट्ट ने फेडरेशन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इंतकामी करार दिया था। साबिक गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया के नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 27वीं बरसी। तिब और दवासाजी तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने इन्हें सितारे इम्तियाज और निशाने इम्तियाज से नवाजा। और जियो फिल्म्स की मूवी दीमक आज से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में रिलीज की जाएगी। ह्यूस्टन में फिल्म का शानदार प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदारों फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, दीगर फनकारों की शिरकत। पाकिस्तान, भारत, जनूब एशियाई कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा, उम्मीद है दीमक अमेरिका में भी पाकिस्तान जैसी मकबूलियत हासिल करेगी। सोनिया हुसैन ने कहा कि इस फिल्म में शानदार बिजनेस करके कामयाब हॉरर मूवी का एजाज़ अपने नाम किया।